बाइबल में कई बार ईश्वर को याद किए जाने वाले वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। बड़ी बाढ़ की बारिश के रुकने के बाद परमेश्वर ने नूह और जहाज में उसके साथ रहने वाले सभी जंगली जानवरों और घरेलू पशुओं को याद किया। जब इब्री दासों ने मिस्र में प्रभु को पुकारा, परमेश्वर ने उनका कराहना सुना और उसे अपनी वाचा याद आई, जैसे निर्गमन 2:24 में लिखा है। और भजन संहिता 98:3 कहता है, उसने इसराइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। जब हम याद किए गए शब्द को देखते हैं तो हम आमतौर पर इसे किसी भूली हुई बात को याद करने से जोड़ते हैं। तो क्या बाइबल यह कह रही है कि ईश्वर भूल जाता है और फिर उसे याद रखना पड़ता है? हम जानते हैं कि ईश्वर चीजों को उस अर्थ में याद नहीं रखता जिस अर्थ में वह भूल गया है। हमारे अपने सीमित मस्तिष्क के विपरीत परमेश्वर का मन अनंत और सर्वज्ञ है। पहला यूहन्ना 3:20 कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। उसका ज्ञान उत्तम है। परमेश्वर छिपी हुई चीजों को भी देखता है जिन्हें अन्य नहीं देख सकते। संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है। जिससे हमें लेखा देना है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और खुला है, जैसा इब्रानियों 4:13 में लिखा है। इसके अलावा ईश्वर परिपूर्ण है और मनुष्य के पाप और कमियों के अधीन नहीं है। परमेश्वर हमें हर समय देखता है। भजन संहिता 139 और 1-3 में लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने के भी तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर सभी मनुष्यों के लिए विशेष और अथाह प्रेम के साथ अपनी सारी सृष्टि की बहुत परवाह करता है। जब परमेश्वर के लोगों को लगा कि प्रभु उन्हें भूल गए हैं, तो उन्हें भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से यह सांत्वना मिली। सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, प्रभु मुझे भूल गया है। क्या कोई माँ अपने बच्चे को भूलकर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे पर दया नहीं कर सकती? हालांकि वह भूल सकती है। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तुझे अपने हथेलियों पर खोद लिया है। तेरी शहर पनाह सदैव मेरे सामने बनी रहेगी, जैसा यशायाह 49:14-16 में लिखा है। ईश्वर के लिए कुछ भी भूलना संभव नहीं है, उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जिनसे वह प्यार करता है। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने किसी चीज को याद किया है, तो इसका मतलब भूलने की बीमारी नहीं है। परमेश्वर सदैव याद रखता है, यह उसके स्वभाव का हिस्सा है। यह कथन कि परमेश्वर ने स्मरण किया उसकी विश्वास योग्यता और चिरस्थायी देखभाल पर जोर देता है। प्रत्येक अनुच्छेद में जो कहता है परमेश्वर ने याद किया, हम देखते हैं कि इस वाक्यांश के बाद परमेश्वर के लोगों की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई या कार्य किया जाता है। जब परमेश्वर ने जहाज में तैर रहे नूह और उसका परिवार को याद किया, तो उसने हवा चला दी, जिससे पृथ्वी पर ढका हुआ पानी सूखने लगा, जैसा उत्पत्ति 8:1 में लिखा है। निर्गमन 2:24 में ईश्वर अपने लोगों को याद करता है जो मिस्रियों के गुलाम में थे, और अगले अध्याय में वह इस्राएलियों को मुक्त करने की अपनी योजना को गति देता है, जैसा भजन संहिता 98:3 में लिखा है। अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की निरंतर कार्रवाई की बात करता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ईश्वर कभी नहीं भूलता, बल्कि जिन लोगों से वह प्रेम करता है उनके लिए सतत कार्य करता है। परमेश्वर को याद किया गया और परमेश्वर की भुजा मजबूत है जैसी अभिव्यक्तियां मानव रूपता के उदाहरण है। जब परमेश्वर पाप को स्मरण करता है तो वह उसे दंड देता है। जब परमेश्वर अपने लोगों को स्मरण करता है तो वह उन्हें आशीर्वाद देता है। जिन अनुच्छेदों में ईश्वर याद रखता है, उनके पीछे हमेशा ऐसे प्रमाण आते हैं जिन्हें ईश्वर कभी नहीं भूलता।